राष्ट्रीय स्तर की गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है जो देश भर के छोटे उद्योगों और उद्यमियों के हितों की रक्षा करती है और प्रगति के लिए कार्य करती है। इसकी शाखाएं आज जो हमारे झालावाड़ से पधारे हुए साहब लोग हैं वो बताएंगे और आप सब उनका लाभ लें, समझें। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो प्रोग्राम निपटने के बाद वो जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद भी, आज के प्रोग्राम के बाद भी अगर किसी को कोई चुनौती है जानकारी का अभाव। जानकारी के अभाव में ये जितनी भी योजनाएं हैं ये जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाती है। लघु उद्योग भारती विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके उद्यमियों को जागरूक बनाती आ रही है, जब छोटे विकास को बढ़ावा देती है। अंत में मैं पधारे हुए सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जारी योजनाओं के बारे में अधिकारी गण बताएंगे, उनका आप सभी समझें और साथ ही इसका प्रचार प्रसार आपके द्वारा अन्य लोगों को अशेक क्रिएशन इनिशिएटिव, इसमें इंसेंटिव्स के नाम से इसमें बताते हैं कि 75% सब्सिडी आपको जीएसटी में मिल जाएगी, स्टेट जीएसटी जो भी लगेगा। मतलब आपने कोई भी मशीन खरीदी, ठीक है, उस पर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जितना एसजीएसटी लग रहा है उसका 75 अशेक क्रिएशन इनिशिएटिव, इसमें इंसेंटिव्स के नाम से इसमें बताते हैं कि 75% सब्सिडी आपको जीएसटी में मिल जाएगी, स्टेट जीएसटी जो भी लगेगा। मतलब आपने कोई भी मशीन खरीदी, ठीक है, उस पर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जितना एसजीएसटी लग रहा है उसका 75% आपको, अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका अल्टरनेटिव कुछ बना रहे हो, तो ये इसमें आप 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक आप छूट ले सकते हो। जैसे आपकी टोटल 1 करोड़ रुपए की अगर मशीन आती हैं तो उसमें 50% तक आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 40 लाख। आगे बढ़ाइए। कौन कौन इस ओडीपी का बेनिफिट ले सकते हैं? तो सबसे पहले एमएसएमईज, जितनी भी एमएसएमईज है, एमएसएमई जो भी रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और कौन ले सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। और तो मेरा एक निवेदन है कि सरकार द्वारा जो योजना में जो राशि दी जाती है, मैं छोटा सा उदाहरण में ज़्यादा जानता नहीं इसमें, लेकिन चने का भाव मान लीजिए कि 50 रुपये किलो है और उसकी अगर दाल बना दी जाए तो 100 रुपये किलो हो जाएगी। मूंग का भाव अभी 60 रुपये किलो है, दाल 120 रुपये किलो है। खड़ी मिर्ची माना कि 50 रुपये किलो है, उसको पीस देंगे 100 रुपये किलो हो जाएगी माना कि। तो ये केवल उसका परिवर्तन करने से हमें इतना पैसा मिल रहा है, पैसा सरकार की ओर से मिल रहा है। शासन प्रशासन द्वारा भी उन्हें मतलब ये माना जा रहा है कि ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और ये व्यापार और उद्योग में छोटे छोटे उद्योग लगा करके ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके राष्ट्र में अच्छा योगदान दे सकते हैं। इस निमित्त जो है ये थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, तो इसलिए ये पैसा सारा लोग नहीं उठा सकते हैं। इसमें क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वो लोन लिया था तो उसमें सरकारी कर्मचारी की गारंटी ली जाती थी, शायद अभी भी ली जाती होगी। उसमें 2 गारंटर सरकारी अधिकारी कर्मचारी होने चाहिए जब वो लोन स्वीकृत होता है। योजना की जानकारी देने के लिए इकट्ठे हुए मंच पर श्री शंभू सिंह जी रावत, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, श्री श्यामलाल जी वर्मा, अंबेडकर अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, और हमारे गोविंद जी बिल्डा, जसविंदर सिंह, सीटू भाई, प्रकाश जी भाई साहब, चारू भाई, और मेरे सामने विराजमान चेतराज जी, और सभी बैंकों के अधिकारी और रामेश्वर जी, जो भी लघु उद्योग भारती के पुराने सदस्य और नए सदस्य जो भी उपलब्ध हैं, सभी बैंक कर्मचारी, बैंक के मैनेजर्स सभी, और हमारे सारे पत्रकार बंधु और SC/ST के वरिष्ठ लोग जिनके लिए विशेष तौर पर आज ये प्रोग्राम रखा गया है, उनको ताकि जानकारी मिल सके कि सरकार द्वारा जनरल उद्योग वालों को जनरल हम भी यहाँ के मतलब उद्योगों में विश्वास रखते हैं। एक्चुअली
इससे पहले मैं भीलवाड़ा पोस्टेड था। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है वो। वहाँ पे लोग इतने उद्यमी हैं, साहसी है, पैसा डालने में हिचकते नहीं है, लोगों को रिस्क उठाने की आदत हो गई है। तो यहाँ पे जैसे मैं आया तो वहाँ पे यहाँ पे वो वैसा माहौल मुझे झालावाड़ में जिले में लगा नहीं। तो मैंने कहा ये यहाँ के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इसके लिए हम हर ब्लॉक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आज आपका जो ये गैदरिंग देख के और सभ्य सोबर लोग और वास्तविक उद्योगपतियों से मिलके बड़ी खुशी हो रही है कि आज की इस कार्यशाला का मेरा जो करवाने का मकसद है वो पूरा हो गया है। अब मैं सरकार की जो क्या क्या योजनाएं हैं और भविष्य में उद्योगों को प्रमोट करने के लिए सरकार और क्या क्या प्रयास कर रही है, इसी सिलसिले में हमारे जयपुर से एक टीम पधारी है। देखा आपने जिला उद्योग की जिस तरह से कार्यकारिणी जो है आज जो शुरुआत हुई है और लगातार जो है व्यापारियों को, उद्योगियों को किस तरह से समझाने की बात की गई है। हमारे साथ प्रबंधक साहब मौजूद है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि विस्तार से 35 से 40 मिनट का जिनका उद्बोधन था उनमें आवाज संवाद भी हुए हैं। यहाँ के व्यापारियों ने कुछ इनसे सवाल भी किए, उसका जवाब बहुत बड़े विस्तार से दिया है। किस तरह से लघु उद्योग इकाई को पूरे झालावाड़ जिले में आप बढ़ा रहे हैं सर? आज का शिविर का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का व्यापक स्तर पर जिला स्तरीय प्रचार प्रसार करना है जी। और इस योजना के बारे में बेसिकली मैंने बताया था। इस योजना में जो भी अपने SC ST समुदाय के व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश समाज में पिछड़ गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके तहत हम विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में जो भी इकाइयाँ इसमें लाभ लेना चाहती है वो लाभ ले सकते हैं। ये 10 करोड़ तक की योजनाएं हैं। इसमें जैसे विनिर्माण क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लगा सकता है। इससे सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक की यूनिट स्थापित कर सकता है जी। विश्वकर्मा जिस तरह से योजना आपने बताई है जो कि सब्सिडी भी उसमें काफ़ी अच्छी है, वो थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी है। विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना ये राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इसके नोटिफिकेशंस आए हैं। इसकी जो दिशा निर्देश है कैसे काम करना है वो हमारे कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। इसमें विशेषकर युवा वर्ग पर फोकस किया गया है। इसमें जिस भी व्यक्ति की आयु 18 से 45 वर्ष तक है वो इस योजना में लाभ ले सकते हैं। इसमें 25% तक की कैपिटल सब्सिडी या 5 लाख रुपए जो भी कम हो वो उसको सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। साथ में इसमें 8% तक की ब्याज में छूट दी जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कार्यालय में कभी भी वर्किंग आवर में पधार सकते हैं। आपका स्वागत है। मेरा एक सवाल है, इलेक्ट्रिक चीज़ें पे जैसे टेक्नोलॉजी चीज़ों पर भी आपने जानकारी दी, थोड़ा सा दर्शकों को वो जानकारी भी विस्तार से मिल जाए क्योंकि आजकल टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और टेक्निकल चीज़ें जैसे कि आप सर्विस सेक्टर में आती है या अधिकतर सर्विस सेक्टर में आती है तो टेक्निकल में भी वो सेवा क्षेत्र में उसका एक प्रोजेक्ट जब आप बना के लाएंगे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, हम ये करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट दे के आपके प्रोजेक्ट की स्टडी की जाएगी। उसके अनुसार जो भी राज्य सरकार के अनुदान है वो अगर आपकी गाइडलाइन में अगर आप पात्रता पूरी करते हैं, सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आपको सारे अनुदान दिए जाएंगे। जो कार्यक्रम है जागरूकता शिविर में जिस तरह से आज जो है मोटिवेशन के रूप में लोगों को जानकारी दी गई है, नए जो औद्योगिक MIC को लेकर जैसे रजिस्ट्रेशन करना हो, कैसे व्यवसायीकरण को बढ़ाना हो, कृषि केंद्र को लेकर बात करें, लोन को लेकर बात करें, सारी जो जानकारियां हैं विस्तार रूप से पूरे जिला स्तरीय व्यापारियों को, उद्योग लोगों को दी गई है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से आयोजन आपने रखा है? ये आज हमने लघु उद्योग भारतीय भवानी मंडी इकाई के और जिला उद्योग केंद्र एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक कैंप लगाया था। वैसे तो इसमें हमने सभी के लिए जानकारी दी, पर विशेष तौर पर सरकार का ये प्रयास है कि जो SC ST के लोग हैं, SC ST के जो सदस्य हैं, उनको भी उद्योग में आगे लाकर उनको मुख्य धारा में लाया जाए। उसके लिए सरकार ने एक अंबेडकर भीमराव योजना चालू की है। इसके लिए जनरल को किसी पे जैसे ब्याज में छूट 8% है तो उनको 9% है। ज़्यादा से ज़्यादा योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए स्कीम्स हैं और सरकार का प्रयास है कि जनरल व्यक्तियों के साथ SC ST वाले भी आगे बढ़ें और वो अपने व्यापार में, अपने उद्योग में सरकार उनको हर तरीके से मदद करना चाहती है। ऐसी योजनाएं
कि बहुत सरकार ने निकाल रखी है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आज हमने इस प्रोग्राम को किया है और हमने व्यापारियों को और SC ST के भवानी मंडी के जो भी ज्यादा से अच्छे सदस्य थे उनको सबको बुला के और एक ही प्रोग्राम किया है, ताकि सबको सभी तरह की प्रोग्राम की, सभी तरह के योजनाओं की जानकारी मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके। आपकी जो लघु उद्योग इकाई है उसके अंदर अब तक कितने रजिस्ट्रेशन है जो आपके सदस्य जुड़े हुए हैं? लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी में हमने लगभग 4 साल पहले स्थापित शुरुआत की थी जी। और 30 सदस्यों से हमने शुरुआत की थी। आज मुझे बताते हुए खुशी कि हमारी इकाई में 100 सदस्य हैं जी। और धीरे धीरे हम निरंतर इसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। और लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में हमने हमारे माननीय संगठन मंत्री प्रकाश जी गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ पर अपना जो 8 लेन पास से निकल रहा है जी। उसके लिए प्रयास किया था, जिसमें हमें खुशी है बताते हुए कि हम सक्सेस हुए और आज वो मंजूर हो चुका है। बहुत ही जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा।